आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। मैं आप सबको इस क्रिसमस के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई बोलता हूं। इस बड़े दिन की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। मैं ये फेथ करता हूँ आज जब आप इस क्रिसमस के वचन को जब इस समय सुनेंगे, इस वचन को सुनने के बाद आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। इस बात को अपने दिमाग में रखिए कि क्रिसमस सिर्फ इसलिए नहीं मनाना कि साल में एक बार हम बड़े दिन को सेलिब्रेट करें, चर्च जाएं और दैट्स इट। क्रिसमस के ऊपर अगर आपकी लाइफ चेंज नहीं होती, अगर आप उन हालातों से नहीं छूटते, तो वो क्रिसमस का कोई फ़ायदा नहीं। तो आज जब आप परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे, मेरा ये फेथ है आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। आपको ध्यान से वचन को सुनना है और ये वचन आपकी ज़िंदगी को चेंज करेंगे। आइए सबसे पहले परमेश्वर के कलाम में से एक हिस्से को हम पढ़ते हैं जो हमें मिलता है यशायाह नबी की किताब 9 अध्याय उसकी 6 आयत से। यहाँ पे लिखा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा तक बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं की यहोवा के धुन के द्वारा ये हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के जन्म के लगभग 700 साल पहले यशायाह नबी ने यह भविष्यवाणी की कि यीशु मसीह एक कुंवारी से जन्म लेगा, वो हमारे पापों से हमारा छुटकारा करेगा, बीमारियों को दूर करेगा, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे। ये सब कुछ उसने बताया। और उसने जब ये चीज़ें बोल दी, उस वक्त के हालात ऐसे थे कि लोग इस चीज़ के ऊपर फेथ करने को तैयार नहीं थे। लोगों को लगता था कि नहीं, शायद ये नहीं होगा। इसीलिए उसने 7 आयत के आखिर में कहा, सेनाओं की यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। उसने ये क्यों कहा? ये उसने एक सिग्नेचर को दिया कि शायद तुम्हें दिखाने के लिए, तुम्हें सबूत देने के लिए भी मेरे पास कुछ ना हो, पर मैं ये बात जानता हूं कि सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। चाहे तुम्हें नज़र कुछ ना आता हो। उस टाइम पे लोगों की प्रॉब्लम क्या थी कि उनको जो दिखता था वो उसी चीज़ के ऊपर फेथ करते थे। जब नूह ने जहाज बनाया, उसने कितना बोला कि पापों से मन फिराओ, तौबा करो,
जहाज़ के अंदर आओ, किसी ने बिलीव नहीं किया कि बारिश होगी। क्यों? क्योंकि उससे पहले कभी बारिश नहीं हुई थी। इसी तरह से ये लोग भी फेथ नहीं करना चाहते थे जो यशाया बोल रहा था। पर अगर हम देखते हैं मत्ती रची सुसमाचार उसकी पहले अध्याय की 18 आयत से, यहाँ पे क्या लिखा? यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई गई थी। उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों को सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु के भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। 700 साल पहले की गई भविष्यवाणी जब पूरी हो रही है, ना तो तब लोग फेथ करते थे, ना इस वक्त लोग फेथ करते थे। इसीलिए स्वर्गदूत को आना पड़ा। भले ही यूसुफ एक धर्मी पुरुष था, बाइबल कहती फिर भी उसके मन में डाउट आ गया कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। क्या वो भविष्यवाणी को नहीं जानता? क्या वो परमेश्वर के बारे में नहीं जानता? क्या उसको नहीं पता कि परमेश्वर कुछ भी करने की ताकत रखता है? आज सेम हालात है लोगों के। वो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर की पावर को जानते हैं, सब कुछ को जानने के बाद जब बात आती है फेथ की, उसने कहा उसका जन्म इसलिए होगा कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कर देगा, छुटकारा दे देगा, रेस्क्यू करेगा, उनको छुड़ा लेगा हर एक बंधन से, हर पाप से, हर बीमारी से, हर ट्रबल से। लोग बोलते हैं यीशु मसीह भी परमेश्वर है। हाँ, हमें खुशी है, क्रिसमस है, हम फेथ करते हैं। मेरे प्रियो, आज भी लोगों को यकीन नहीं कि आपके पापों से कोई आपको छुड़ा सकता है। आज भी हम सिर्फ ये जानते हैं कि हाँ, यीशु मसीह का जन्मदिन है, पर यह फेथ करने को तैयार नहीं लोग कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले भी लोग जानते थे सब कुछ, पर भविष्यद्वक्ता की उस भविष्यवाणी के ऊपर फेथ नहीं करना चाहते थे। क्या ये यशाया की पहली भविष्यवाणी थी? नहीं, उससे पहले कितनी भविष्यवाणी उसने की जो पूरी हुई। जब स्वर्गदूत यूसुफ को दिखाई दिया तब भी लोग फेथ नहीं करते थे ऐसा होगा, तब भी वो हुआ। मेरे प्रियो, आज भी क्रिसमस लोग क्यों मनाते हैं? उनको पता है क्रिसमस के टाइम सेल लगेगी, क्रिसमस के टाइम अच्छा वेदर होगा, एंजॉय करेंगे। आज लोग मैरी क्रिसमस तक नहीं बोलते, लोग क्या बोलते? हैप्पी हॉलीडेज। परमेश्वर के ऊपर फेथ नहीं है। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह की महिमा अगर आप देखें, लोग सेंटा क्लॉज को दे रहे हैं। मॉल में जाके पिक्चर खिंचानी है, शेयर करना है, लोगों में जाके पार्टी करनी है। कैसे? सेंटा क्लॉज बन के उस उद्धार को डिसअपीयर कर दिया। लोग फेथ नहीं करते आज भी। आप नहीं जानते कि अगर आप इस बात के ऊपर फेथ नहीं करते कि यीशु मसीह आपके लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, यीशु मसीह आपके पापों को लेकर सलीब के ऊपर चढ़ गए, ये क्रिसमस का मनाना आपकी लाइफ में इसका कोई महत्व नहीं है। ये क्रिसमस हर दिन की तरह, जैसे 23, 24 वैसे ही 25 दिसंबर भी ऐसे ही निकल जाएगी और कुछ भी चेंज नहीं होगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह का जन्म जब होना था 700 साल पहले, भविष्यद्वक्ता ने कहा उसका जन्म इसलिए होगा कि वो अपने लोगों का उद्धार करे। दूत ने क्या कहा? उसका जन्म इसलिए होगा कि वो अपने लोगों को छुड़ाए। हालेलुया। शालोम एवरीवन, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC की तरफ से आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर के वचन में लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में ऐसे लिखा है, उस देश में कितने गिडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया।
तो आइए मेरे प्रियो, हम बड़े दिन को परमेश्वर के भवन में उसकी पवित्र हजूरी में सेलिब्रेट करें at 660 East 51st Avenue, Vancouver, BC. Come, join us and be blessed. God bless you. बाइबल बताती है जब उद्धार की बात की यशायाह नबी ने, जब छुटकारे की बात की दूत ने, इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह पे फेथ करो और मरने के बाद उद्धार हो जाएगा। आपको जीते जी यीशु मसीह को लाइफ देनी पड़ेगी, फिर आपका छुटकारा बीमारी से भी होगा, गरीबी से भी होगा, ट्रबल से भी होगा, नरक की आग आपके लिए नहीं होगी। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है, लोगों को ये फेथ करना मुश्किल लगता है। लोगों को लगता है ये कैसे पॉसिबल है, कोई हमारे पापों के लिए कैसे मर जाएगा। नूह के टाइम पे लोग बोलते थे ये कैसे पॉसिबल है, आसमान से बारिश कैसे हो जाएगी। फेथ करना बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए। मेरे प्रियो, जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए सलीब के ऊपर मरा, वो हमारे पापों को अपनी देह के ऊपर ले गया, वो मुर्दों में से जी उठा, वो आज भी जीवित है, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। ये क्रिसमस आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। अगर आप 2 अध्याय में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा गया कि जब ज्योतिषियों को, इंग्लिश की बाइबल में लिखा वाइज मैन, जब उनको ये समाचार मिला दूतों के द्वारा, तारा उनकी अगुवाई करता था कि कहाँ पे जाके यीशु मसीह रुके हैं, कहाँ पे जाके वो तारा रुकेगा, जहाँ पे जाके वो उस उद्धारकर्ता को देख पाए। मेरे प्रियो, बाइबल कहती जब वो जा रहे थे, वो रास्ते में जब एक जगह पे रुके, हेरोदेस राजा को पता चला कि ये वाइज मैन आए हैं। उसने देखा कि क्यों आए हो, उसने जब इस क्वेश्चन को किया तो वाइज मैन जो थे उन्होंने कहा हम उस राजा को दंडवत करने आए हैं, उस राजा को प्रणाम करने आए हैं। अब वो इस बात को सोच के, सुन के डर गया। उसने कहा मेरे अलावा कौन राजा पैदा हो गया। क्या उसको नहीं पता, जब उसको बताया गया कि वो राजा कौन है, वो उद्धार करता है, वो परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है, उसने यकीन नहीं किया। उसने कहा उस टाइम पे 2 साल से छोटे जितने बच्चे उनको मरवा दो। उसको इस बात का यकीन नहीं हुआ कि वो उद्धारकर्ता जन्म ले चुका है। आज लोगों के लिए यकीन करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है यकीन करना। अगर आज से 50 साल पहले इस बात को बोला जाता कि आप बिना किसी को देखे, बिना किसी से मिले आप आमने सामने बात कर सकते हैं, लोग मजाक उड़ाते उस वक्त, ये कैसे पॉसिबल है। पर आज आप लाइव चैट करते हैं। कब यकीन किया लोगों ने, जब वो बिल्कुल हमने सामने देख लिया। मेरे प्रियो, ये दुनियावी चीज़ें हैं जिनको पहले देखा या बाद में देखा बहुत फर्क नहीं करता। पर अगर यीशु मसीह के, बाइबल कहती है, इस बड़े उद्धार के काम को ना जान के, उससे अनजान रह के कैसे तुम लोग बच सकते हो। मेरे प्रियो, अगर हम इस बात के ऊपर फेथ नहीं करेंगे कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, आप बड़ी एक ऐसी ब्लेसिंग को मिस कर देंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे जो कभी भी हाथ में नहीं आएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जब उद्धारकर्ता के बारे में बात की गई, लोगों ने शायद उस वक्त मजाक उड़ाया होगा यशायाह का। यशायाह ने कहा मेरे ऊपर फेथ तुम करो या ना करो, मेरे पास सबूत नहीं है कि तुम्हें दिखा सकूं आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, पर सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। आज भी अगर मैं आपको ये प्रचार कर रहा हूं, मेरे पास ऐसी कोई मशीन नहीं कि मैं आपको फ्यूचर दिखा दूं, पर मैं ये जानता हूं अगर आप में से आज लोगों को ये पता चल जाए मेरे फ्यूचर में मेरे साथ क्या होने वाला है, आप अभी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। अगर आपको ये परमेश्वर आपके ऊपर रिवील कर दे कि क्या होने वाला है आने वाले टाइम में, आप अभी अपनी लाइफ यीशु मसीह को दे देंगे। बाइबल कहती है आने वाला टाइम अच्छा नहीं है। आने वाले टाइम में ऐसे हालात होंगे आप सोच भी नहीं सकते, पर ये यकीन नहीं आता। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग
दुनिया में देखते हैं उसी के ऊपर फेथ करते हैं। जब कोरोना आया, लोगों को अपने पाप याद आए, लोगों ने रिपेंट किया, एक दूसरे से मेल मिलाप किया, सब कुछ छोड़ के बस उनको था कि अब परमेश्वर ही सब कुछ है। जैसे ही कोरोना ख़त्म हो गया, फिर से सब कुछ वैसा ही हो गया। इंसान की ये नेचर बन गई है कि वो पाप करने के बाद जब उसको लगता है कि परमेश्वर ने मुझे माफ़ कर दिया, वो फिर से नए पाप के लिए तैयार हो जाता है। मेरे प्रियो, एक उस टाइम पे एक वक्त था जब यशाया के ऊपर लोगों ने फेथ नहीं किया। वो एक पाप था जो उन्होंने किया। उसके बाद जब मत्ती के बीच में हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह का जन्म होने वाला था, तब भी लोगों ने बिलीव नहीं किया, तब भी लोगों ने अगेंस्ट जाके बहुत भला बुरा बोला। बाइबल कहती है उसके पास रुकने के लिए जगह तक नहीं थी, उसको एक चरनी में जन्म लेना पड़ा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये प्रॉब्लम है, ह्यूमन नेचर है कि लोग फेथ उसी चीज पे करना चाहते जो उनको दिखता है। पर बाइबल ये कहती है अनदेखी चीजों के ऊपर फेथ करो। बाइबल कहती है सारा अब्राहम को ऐसे बुलाती थी, उसके बुलाने का इस तरह से उसका स्टाइल इस तरह से था, उसको ऐसे बुलाती थी जैसे उनके बहुत से बच्चे हों। हालेलुया। मेरे प्रिय, उसके पास एक भी औलाद नहीं थी, उसके बाद भी वो उसको इस तरह से बुलाती थी। बाइबल कहती है अगर आप देखी हुई चीज़ों को आप सिर्फ देख के बैठ जाएंगे, आप डिसेप्शन में पड़ जाएंगे, आप डिसीव किए जाएंगे। पर अगर आप अनदेखी चीज़ों के ऊपर फेथ करेंगे, उस तरह से चलेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं हो सकती। आज अगर किसी को ये बोला जाए कि भाई पापों से तौबा करो, यीशु मसीह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करने की ताकत रखता है, बाइबल इसके बारे में बोलती है, इस बात का सबूत देती है, पर उनको लगता है कौन से पाप, हमने कौन से पाप किए? उनको लगता है कौन से आदम के पाप, अगर वो थे भी तो कैसे कोई हमारे पापों को लेके वो मर सकता है, कैसे कोई हमारे बदले सलीब के ऊपर चढ़ सकता है? ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इस चीज के बदले में कुछ नहीं मांगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो ना, उसको बोला जाए तुमको ये डॉक्टर के पास जाना है, ऐसे करना है, जितना टफ टास्क दिया जाएगा उसको उतना बिलीव होगा कि हाँ जब ये कर लेंगे तो हमारे लिए ये हो जाएगा। क्योंकि उद्धार मुफ्त है, इसलिए लोग वैल्यू नहीं करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो हुआ लोगों ने फेथ नहीं किया, अपना नुकसान किया। जो होने वाला है, अगर आप आज इस बात के ऊपर फेथ नहीं करेंगे, आप नुकसान में जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आगे भी कुछ ऐसा होने वाला है जिसके ऊपर अभी आप फेथ नहीं करना चाहते, पर अगर आप फेथ करेंगे आप बचाए जाएंगे। Shalom everyone, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी की तरफ से आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर के वचन में लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में ऐसे लिखा है, उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम बड़े दिन को परमेश्वर के भवन में उसकी पवित्र हुजूरी में सेलिब्रेट करें एट 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। Come, join us and be blessed. God bless you. मैंने आपको बताया कि कैसे जब यशाया ने भविष्यवाणी की, लोगों ने फेथ नहीं किया। जब स्वर्गदूत ने यूसुफ को आके बोला, उसके बाद भी लोगों ने फेथ नहीं किया। जब नूह ने बोला कि पापों से तौबा करो, लोगों ने फेथ नहीं किया। पर टाइम आया जब उनको सब चीज़ें याद आईं।
अब भी मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ बाइबल में से, अगर आप उसके ऊपर फेथ करेंगे आप पछताएंगे नहीं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। हम लोग देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी 13 आयत से लिखा है, भाइयों हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मर गया और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी भी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित हैं बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये है असली क्रिसमस का मतलब। यीशु मसीह का जन्म हो गया, उसके बाद वो हमारे गुनाहों को लेकर सलीब के ऊपर मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब बाइबल कहती है एक बार फिर से वो आने वाला है। इस बार वो बेबी जीसस नहीं होगा, इस बार वो जजमेंट करने के लिए, और इस बार उससे पहले वो अपने लोगों को आसमान पे उठा के लेके जाने के लिए आएगा। मेरे प्रियो, इस रैप्चर में जाना है तो परमेश्वर को उद्धारकर्ता स्वीकार करो, ग्रहण करो। बाइबल कहती जितने यीशु मसीह में सो गए यानी कि मर गए, वो हमसे पहले उठा लिए जाएंगे जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा। जितने हम जीवित हैं, हम लोग जीवित बादलों पे उठा लिए जाएंगे ताकि हवा में प्रभु से मिलें। हालेलुया। जब ये वाक्या हो जाएगा उसके बाद ऐसा भयंकर टाइम होगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। बाइबल इसके बारे में बताती है, महाक्लेश का टाइम होगा। अब यीशु मसीह को स्वीकार करना मुश्किल नहीं है। आप तौबा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर सकते हैं। वो ऐसा समय होगा, जान देनी पड़ेगी यीशु मसीह को अगर ग्रहण करना है। ये बाइबल बताती है, ये बाइबल में लिखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, तो आज ये समय है, आप फेथ करें इस बात पे कि आपके गुनाहों के लिए यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर आप फेथ करते हैं, आप स्वर्ग के अधिकारी होंगे। कोई अंधकार की शक्ति आपकी लाइफ के ऊपर अटैक नहीं कर सकती। आप, बाइबल कहती है, आप इस धरती पे 100 गुना, आसमान में अनंत जीवन के भागी होंगे। अदरवाइज ये क्रिसमस बाकी क्रिसमस की तरह निकल जाएगा। आज सेल है, कल ख़त्म हो जाएगी। आज चीज़ें सस्ती हैं, कल महंगी हो जाएंगी। आज ये है, कल वो हो जाएगा। ये सब चलता रहेगा। कहीं ऐसा ना हो इस बड़े उद्धार को जान के भी आप इससे वंचित रह जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आपको फेथ करना है यीशु मसीह के ऊपर। आपको फेथ करना है, वो आपके गुनाहों के लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, इस छोटी प्रार्थना को मेरे पीछे आप दोहराएंगे, उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अपनी आंखों को बंद करिए, इन वचनों को मेरे पीछे दोहराइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, खुदावंद यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन में से हमने देखा कि आप ही एकमात्र परमेश्वर हैं। आपने हमारे लिए इस धरती के ऊपर जन्म लिया, हमारे लिए आप इस धरती के ऊपर मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आप पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं। बाइबल कहती है जो इस बात के ऊपर फेथ करता है, आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, आप उसके पापों को माफ करने में सामर्थ्य हैं। महान परमेश्वर, हम अपने गुनाहों को मानते हैं, छोड़ते हैं। आप हमारे गुनाहों को माफ करें। बाइबल कहती आप पाप से नफरत करते हैं, पापी अगर पाप को छोड़ दे आप उसे प्यार करते हैं। खुदावंद, हमारे गुनाहों को माफ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूँ इस क्रिसमस के ऊपर। आपको बहुत बहुत बधाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चर्च भवन में आके सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, दिसंबर 25 को चर्च भवन में सुबह 11 बजे सर्विस शुरू होगी, रिफ्रेशमेंट के साथ वो खत्म होगी। आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं। इस क्रिसमस को हम मिल के सेलिब्रेट करेंगे, परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। मैं आप सब के लिए दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं,
अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट के ऊपर जाकर इसको डेट वाइज सर्च करके सुन सकते हैं। इसके अलावा एवरी डे टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, पॉडकास्ट, रंबल, गूगल मीट, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से आप एवरी डे इन वचनों को सुन सकते हैं। इन वचनों को ना सिर्फ सुन सकते हैं, दूसरों तक बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें सेंड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि हम उन प्रेयर्स को जब उस 24 घंटे की प्रेयर चेन प्रेयर में डालेंगे, आप रिजल्ट को देखेंगे। अपनी आंखों को बंद करिए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, इस वक्त मैं दुआ करता हूं अपने देखने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के लिए। खुदावंद, इस क्रिसमस पे तेरे लोगों ने अपनी लाइफ को तुझे समर्पित किया है। खुदावंद, इनकी ज़िंदगी में सचमुच का क्रिसमस हो। यीशु मसीह इनकी ज़िंदगी में जन्म ले आज। खुदावंद, बड़े काम इनकी लाइफ में होने पाए। बाइबल कहती है आपके जन्म लेने का मकसद ये था कि हम उद्धार पाएं। वो उद्धार ना सिर्फ स्वर्ग में पर इस धरती पर रहते हुए भी देखे। खुदावंद, मेरी ये प्रार्थना है, जैसे उस वक्त अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, गूंगे बोलते थे, कोड़ी शुद्ध किए जाते थे, सेम स्पिरिट आज इनकी लाइफ को छुए। हर बीमार चंगा हो यीशु मसीह के नाम से। एवरी सिकनेस कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं यीशु मसीह के नाम से हर बीमारी को कमांड करता हूं, इनकी बॉडी को छोड़े और चली जाए। अथाह कुंडा नरक की आग में यही उसकी सही जगह है। खुदावंद, तेरे लोगों को मैं ब्लेस करता हूं। सर के बालों से लेके पैर के तलवों तक मैं तेरे लहू में ढांप देता हूं। खुदावंद, तेरे लोग गवाही के साथ खड़े हों, कोई भी अंधकार की शक्ति इनको छू ना सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। मेरा ये फेथ है, आपने अपनी टेस्टमनी को लिया है। आप अपनी टेस्टमनी को अगर भेजना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी एक टेस्टमनी किसी की लाइफ को चेंज कर सकती है। हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, आप सेम नहीं हैं। मैं आप सबको एक बार फिर से इनवाइट करता हूं परमेश्वर के भवन में 25 दिसंबर सुबह 11 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी। हम सब मिलके परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। आजा